सुनते मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। अच्छा, सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। बोलेंगे, हम आफवा के खिलाफ बोलेंगे। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। वो किस प्रोफेशन से आते हैं, वो कमाने खाने के लिए क्या काम करते रहे, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। ये सब दोगलापन है। सर, मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। मोदी आपने इशारों में कहा कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये सच बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, पहले कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे बताइए कि मैं सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है। की वजह से आप आरोपों में आप बार-बार आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हाँ। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप लेफ्ट मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया है। लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे। हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पार्टीज हैं। हाँ, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम किया, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज जाकर? मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। नहीं, राजनीति पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हम आप प्रोफेशनल है ना, और हम भी करियर ग्रोथ के हिसाब से आगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर।
देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। बात तो सही है। अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग वो भी लाए हैं। अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया जिस पे आप आरएसएस बोल रहे निकालती हैं। है। टाइम्स ऑफ सुनिए इंडिया और ना, ये न्यूज सुनिए 18 ना। आरएसएस निकालती सुनिए, है। एक बात मैं बताइए। न्यूज 18 में एक बात सुना हूं भाई बताइए। साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन मैं तो न्यूज लीजिए ना। 18 के एंकर से पूछता आप ए, आरएसएस सुनिए के ना, हैं? ए भाई साहब। न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था बोलने और यहाँ नहीं देंगे। ताली बजी है कुछ एंकर्स ने न्यूज 18 उनका जवाब नहीं बताया सुन है। लीजिए। न्यूज 18 एंकर न्यूज 18 आरएसएस का है कि बोलने नहीं? दीजिएगा ये कि नहीं न्यूज बोलने 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप लोग ही हमें कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। गाइज आपको यहाँ अपने फेसबुक पेज पर लेटेस्ट डिबेट देखने को मिलती है। ऐसी धमाकेदार डिबेट्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। गाइज आज की वीडियो में आपने देखा होगा कैसे ये देशद्रोही कन्हैया कुमार की जमकर बैंड बजाई गई है। ये वो कन्हैया कुमार है जो एक समय पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगा रहा था, लेकिन बाद में जब इसको अपनी राजनीति चमकानी होती थी तो ये उस बात से मुकर भी जाता था। लेकिन अब इस देशद्रोही के चेहरे की पूरी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस भी इस खुलकर इसको पार्टी में रखना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पार्टी को बदनामी होती है। अब ऐसे में ये देशद्रोही जहां भी डिबेट में जाता है इसकी जमकर धुनाई होती है। दोस्तों ये थी आज की अगर बेहतरीन डिबेट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।